दोस्तों नमस्कार। इस वक्त सियासत बहुत गर्म है और ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूँकि यहाँ पर किसानों के नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछलने के बाद जिस तरह से मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई और समाजवादी पार्टी वहाँ उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी, ठीक उसी के बाद मेरठ में रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के दलित नेता हैं और राणा सांगा पर बयान के बाद से वो लगातार सुर्खियों में है। उनका कार्यक्रम लगा है 11 तारीख में, वो पीडीए की पंचायत यहाँ करने जा रहे हैं। इस पीडीए पंचायत के कन्वीनर हैं मुखिया गुर्जर जी, जो आज हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से पंचायत की रणनीति बनाई गई है और एक ऐसे वक्त में क्यों पंचायत रखने की जरूरत महसूस हुई, वो भी मेरठ में। इन सारे सवालों पर बात करेंगे। फिलहाल चूंकि 9 तारीख को महाराणा प्रताप की जयंती है, मेरठ में बहुत सारे आयोजन उसको लेकर के होने हैं। 10 तारीख को क्रांति दिवस है। मेरठ से 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुई थी और 11 मई को रामजी लाल सुमन की जनसभा यहाँ पर रखी गई है, पीडीए पंचायत रखी गई है। मुखिया गुर्जर जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत अभिनंदन भाई राणा जी। आखिर क्या तैयारी है, क्यों रखी है ऐसे माहौल में आपने ये पंचायत, क्या करना चाहते हैं आप? ऐसा माहौल, ये मई का महीना है और क्रांति धरा। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। और उत्तर प्रदेश में इस समय चूंकि चुनाव तो भले ही 2027 में है विधानसभा का, लेकिन अभी से जिस तरह तैयारी चल रही है, समाजवादी पार्टी दूसरा बीजेपी, सर ये रामजी लाल सुमन जी का प्रोग्राम रखा गया है मेरठ में। संभवतः 11 मई को उनका प्रोग्राम है और आपको पार्टी ने उस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। तो लगातार इतना विरोध क्यों हो रहा है रामजी लाल सुमन जी का? हम कल देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले अलीगढ़ में उनका विरोध हुआ, कल आगरा में उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। विरोध इतना हुआ कि कार्यक्रम में जा नहीं पाए और 11 तारीख का यहाँ प्रोग्राम है। आप सब लोगों ने सरकार से परमिशन लेने के लिए एक ज्ञापन भी दिया है। तो आपको लग रहा है कि क्या जो उसकी वो है स्वीकृति मिल गई? देखो, अभी स्वीकृति के लिए तो हमने परसों एक पत्र लिखा था और उसमें सारे हमारे पार्टी के नेता गए, तो उसकी तो अभी मुझे माननीय जिलाध्यक्ष हैं हमारे और महानगर अध्यक्ष, वो जानकारी मैं आज लूँगा। बाकी मेरी तरफ से तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। तमाम पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता और जो पार्षद हैं हमारे क्षेत्र के, और ये दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नूरनगर लिसाड़ी है, वहाँ एकता भवन में ये कार्यक्रम रखा गया है प्रातः 11 बजे 11 तारीख को। अच्छा देखिए, जब आप ज्ञापन देने गए तो इतनी बड़ी फौज क्यों गई सपा की? क्या उसके पीछे कोई वजह है क्या? वो हमारे जिलाध्यक्ष हैं माननीय विपिन चौधरी जी, उनका ये कहना था कि भाई सरकार के दबाव में आजकल जैसे प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है, तो इसलिए हम अपना सारे पार्टी के लोग जाएंगे। माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर साहब भी थे उसमें और मैं भी था, तो और बहुत लोग थे। तो वो इसलिए गए थे कि भाई थोड़ा दबाव उस पर अधिकारियों पे ये रहे कि भाई पार्टी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, और एक ये भी संदेश देना था कि अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो फिर इसका मतलब ये भी है कि अगर एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो इस वजह से हम वहाँ गए थे, ज़्यादा संख्या में लोग। मैं 2-3 दिन पहले आपकी राजस्थान की एक वीडियो सुन रहा था, सोशल मीडिया पर चली थी, और आप करणी सेना को लेके पूरे गुस्से में थे। तो करणी सेना को लेके इतना गुस्सा क्यों है? नहीं, गुस्सा वो हमारा ही परिवार है, हमारे ही भाई बंधु सारे, लेकिन वो गलत ट्रैक पकड़ लिया उन्होंने। भाई गुस्सा जो तरीके, मान लो कुछ उन्होंने गलत बोला तो आप कानून का लाइन पकड़ो ना, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करो, कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन चूंकि सत्ता पोषित वो असामाजिक संगठन है जो हिंसा का रास्ता अपनाता है सत्ता की शय पर, तो इसलिए मैंने पूरे देश भर में लड़ाई लड़ता हूं, तो इसलिए मुझे उन पर गुस्सा है। आपने ये कहा कि करणी सेना का मुकाबला प्रतीक सेना करेगी। मुकाबला नहीं करेगी, प्रतीक सेना सर्विस करेगी तसल्ली बख्श। करणी सेना का जन्म आज हुआ मेरे सामने। मैंने राजपूतों की लड़ाई लड़ी है राजस्थान में उनके आरक्षण के लिए सन 2000 में, उसके बाद करणी सेना आई है। और जिन लोगों ने सामाजिक न्याय मंच बनाया था राजस्थान में, और उसमें हमने नारा दिया था कि आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण, इन्हें तो पता भी नहीं है, ये जब बावड़े लिए फिर रहे करणी सेना। जब सामाजिक न्याय मंच था, जिन लोगों ने ये करणी सेना बनाई है,
हजार, और मैं इनके मंच पर मैंने ये आवाज बुलंद करी थी, और इनको आज 10% आरक्षण मिल रहा है। उसमें उस लड़ाई में पहले मुझे खोज ले, मैं उसके बाद बोला। माँ पद्मावती का यहाँ पर जब वो संजय लीला भंसाली ने ऐलान किया था कि वहाँ फिल्म रिलीज होगी, तो मैंने ये कहा था कि मैंने कहा खबरदार, अगर हमारी माँ पद्मावती के नाम से कोई व्यवसायीकरण करेगा या उनके नाम को बुलाने का काम करेगा, तो मैंने कहा उस सिनेमा हॉल को आग के हवाले कर दूंगा जिसमें वो फिल्म लगेगी। जब उसका नाम चेंज हुआ, इन बावड़े ने तो पता भी नहीं है, जबकि तो मैं इसलिए गुस्से में आ जाता हूं कि ये अकेले खड़ा कर दिया इन्होंने इस राजपूत समाज को, जब गिरता वाली बिरादरी इतिहास जो है, लेकिन इन्होंने इस राजपूतों को सबसे काट दिया, हर बिरादरी इनसे कटती जा रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूं इनको लेके। बाकी नहीं तो ये क्या है, पथिक सेना 30 साल पुराना संगठन है। पथिक सेना ने इतने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है और वो लड़ाइयां जीती है। आपको लग रहा है कि रामजीलाल सुमन का विरोध करेगी करनी सेना? देखो, एक बात अच्छी लगी मुझे इनकी समझदारी वाली, करनी सेना वालों की। आज 4 दिन हो गए माननीय रामजीलाल सुमन जी का यहाँ कार्यक्रम घोषित हुए क्रांति धरा पर। आज तक अभी तक तो उनकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने कि पहले तो लाठी डंडे पहना रहे थे, मैंने कि अब माला हम सजा लेते हैं, भाई हमारे भाइयों ने हमारा साथ देने का मन बनाया अगर, तो मैं करनी सेना वालों का अभिनंदन करूंगा और उनको धन्यवाद भी करूंगा कि अगर 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। हाँ। तमाम लोग महाराणा प्रताप की जयंती में लगे हुए हैं। वो प्रोग्राम तो 11 तारीख का है ना। महाराणा प्रताप जी की जयंती पे मैं भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने प्रत्येक वर्ष जाता हूँ और इस साल भी जाऊंगा। और अगर वहां मेरे भाइयों से मेरी भेंट हो गई तो मैं उन्हें समझा करके और उन्हें जो है ना अपने हो सकता है प्रोग्राम में उन्हें आमंत्रित भी करूं। तो इसलिए कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है उनसे। अच्छा, रामजीलाल सुमन जी का प्रोग्राम मेरठ में 7 विधानसभा है। ऐसा क्या गुणागणित निकाला गया कि मेरठ दक्षिण में वो प्रोग्राम रखा गया? अच्छा, मैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश हुआ कि अब आप गंगा पार के साथ साथ इस क्षेत्र में भी, जो ये हमारा सहारनपुर मंडल है, मेरठ मंडल है, कि इस क्षेत्र में भी आप पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ थोड़ा काम कीजिए। तो इसलिए उन्होंने यही आदेश करा था कि भाई इस दक्षिण विधानसभा में आप ये सम्मेलन करो। जिले भर का कार्यक्रम है, लेकिन वो बस एक संयोग है कि उसी क्षेत्र में हो रहा। क्योंकि ऊर्जा मंत्री जो हैं प्रदेश के इस समय, वो इसी विधानसभा से हैं, जो मेरठ दक्षिण विधानसभा है। हाँ, तो उनको ऊर्जा मिल जाएगी ना इस प्रोग्राम से और ज्यादा। उनकी ऊर्जा से तो पूरा चमचमा रही है ये क्रांति धरा। तो इसलिए उनका भी थोड़ा सा हिसाब किताब देखना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो यहाँ प्रोग्राम क्या होगा रामजीलाल सुमन जी का? देखो, यहाँ एकता भवन में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये समाज के लोग वहाँ एकत्रित होंगे और इनके जो नेता हैं इन समाज के, वो सारे उसको लीड करेंगे उस कार्यक्रम को। और माननीय रामजीलाल सुमन जी का स्वागत करने के लिए पूरा तमाम पीडीए परिवार ये सारा वहाँ उमड़ेगा, खूब भीड़ जुटेगी। अब तो अखिलेश जी कहने लगे, रैलियों में हम सुनते हैं उन्हें, सोशल मीडिया पे जो उनकी वीडियो आती हैं, तो कहने लगे कि 2027 हमारा है। हाँ हाँ भाई, 2027 तो हमारा होना ही चाहिए, वरना और उसका आगाज कहाँ से हुआ? 2024 से। 37 सीटें जो आई हैं, तो वो यहाँ जो सरकार है इनके खाली ये जुमलेबाजी और नारों से ये सरकार चला रहे हैं। और दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है वो आम जनता को पता चल चुकी है। तो इसलिए 2027 के तमाम समाज, तमाम बिरादरियाँ सब जुट रहे हैं। जो बेरोजगार नौजवानों की फौज घूम रही है, वो आस की उम्मीद लिए बैठे हैं अखिलेश यादव जी से। जो किसान मजदूर जिन्हें नींद आएगी उसे कैसे शाम के बाद, रोटी नसीब ना हो जिसे काम के बाद। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत अफरा तफरी है, क्योंकि बाबा दिल्ली के हमलों को झेले या यहाँ विकास कार्यों पे, बस विकास कार्यों पे व्याख्यान। और जरा सा भी बैलेंस बिगड़ता है, जब यहाँ जनता की जब आवाज जरा सी भी आक्रोश का रूप धारण करती है, तो फिर हिंदू मुस्लिम ये जो गोदी मीडिया है ये उसमें लग जाता है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया भाजपा हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे पे है,
तो आपको लगता है कि सपा जातियों के एजेंडे पर काम कर रही है? जातियों के एजेंडा कमाल है भाई, अल्पसंख्यकों में सैकड़ों जातियां, और फिर ये हम जिनको कोई नहीं पूछ रहा, जिनका दमन और उत्पीड़न और जिनको लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं ना, ये माननीय अखिलेश यादव जी उनको गले लगा करके और उनको संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। ये सामाजिक न्याय का दर्पण है माननीय अखिलेश यादव के आदर्श और नीति, इसलिए वो सामाजिक न्याय की पूर्ति कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। और जिन्होंने हमारे लोगों को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिल जाए तो इनके पास तो हवन और कीर्तन करने के अलावा कोई धंधा ही नहीं बचेगा। लेकिन हमारा जो ये समाज है ये बहुत भोला है, बहुत सीधा समाज है। ये जो हमारे पिछड़े हैं, इन्हें तो भाई इन्हें ही खतरा लग रहा कि देवी देवताओं को कहीं कुछ लगवा ना लग जाए, देवी देवताओं का अपाहिज ना हो जाए अगर हमने इनकी पूजा करनी छोड़ दी। मैं कह रहा हूं पूजा करो, लेकिन कर्म की पूजा करो। बस यहां से और कुछ नहीं करेंगे, बस सुबह टल्ली बजाते फिरेंगे। ये अब गांव में और बढ़ गए संघ वाले, आरएसएस वाले, तो जबकि कर्म नहीं कर रहे। भाई कर्म करो, ये देखो कि तुम्हारा स्वाभाविक हितैषी कौन है। तो राम का नाम लिया तो अच्छी बात है, राम का नाम करो, लेकिन काम भी तो करो। काम इन्होंने सिमान लिया, रामदेव जो इन्हीं का ही तो परिवार का है। रामदेव सबसे कह रहा कि वो करो, राम का नाम लो और योग करो और वो करो, दुनिया योग पे लगा दी और खुद ने काम संभाल लिया। आज व्यापार देख रहे हो कितना बड़ा कर लिया उन्होंने। तो इसी तरीके से इन लोगों ने लोगों को, हम तो राम नाम जपने में लगा दिए। और जितने भी है सत्ता पे देखो ना कौन लोग हैं, जिन्हें एबीसीडी नहीं पता क्रिकेट की, वो तो उसका अंतरराष्ट्रीय मालिक है, जय शाह इसका लड़का। यानी जितने भी बड़े भ्रष्टाचारी है वो उतने ही बड़े पदाधिकारी हैं आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। तो हमारा आक्रोश, हमें क्यों खामखा छेड़ रहे हो, हमें बहुत कुछ आग है। ये सारा सिस्टम बिगड़ चुका है, लोगों के पास रोजगार नहीं, लोगों के पास विजन नहीं, लोगों का भविष्य खतरे में है। तो उसको सुधारने के लिए इस देश में एक अकेला ही तो है बेचारे, ये धरती पुत्र का जाया, ये अखिलेश यादव अकेला ही तो है जो इन गरीबों की पूछ रहा। वरना बता दो ना मुझे, आज जातीय जनगणना कैसे आ गई? ये जातीय जनगणना अखिलेश यादव का पीडीए की जो ताकत खड़ी करी है जातीय गणना, उसके दबाव में। वरना ही तो मना कर रहे थे दिल्ली वाले। ये जो दो गुजराती हैं, बस यही है जो भी कुछ है। भाजपा कहीं कुछ नहीं है अब, वो तो सब लगा दिए किनारे जो असली भाजपा थी। राजपूत महासभा के जिला अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी है डीएम को। उन्होंने कहा कि साहब इसको, इस कार्यक्रम की अनुमति पे पुनर्विचार किया जाए, इससे माहौल खराब होगा जिले का, ये अनुमति ना दी जाए। नहीं, वो राजपूत महासभा नहीं है, वो है वो कौन सी अधिकार सेना, राजपूत महासभा थोड़ी है, राजपूत महासभा है। हाँ, उन्होंने दिया है, अनूप राघव हैं उसके अच्छा, तो वो मेरे जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा। और उन्होंने ये कहा है, सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट किया है कि हमने डीएम से अनुरोध किया है कि साहब ये जो है इसको परमिशन ना दी जाए। नहीं, ये गलत कर रहे हैं, हमारे भाई हैं। राजपूतों को अगर कोई अलग थलग पड़ने से बचा सकता तो सिर्फ उनका एक ही भाई है, ये जो प्रतिहार है ना, प्रतिहार का मतलब है रक्षक। तो उनके राजपूत भाइयों की रक्षा करने के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्हें प्रतिहार गुर्जरों को अपना विरोधी या दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, मेरी उन्हें सलाह है। अभी आपने दूसरा विवाद छेड़ दिया, आप सम्राट मिहिर भोज की तरफ चले गए। हाँ, तो गुर्जर प्रतिहार सम्राट हम लक्ष्मण के संतान है ना, लक्ष्मण जी की। इन्हें पता नहीं है बेचारों को, क्योंकि ये उसमें रह रहे, ये वो खाए रहे, बंटा संटा ये नशा करे रहे ना, और हम रक्षा करने में लगे रह। हम तो रक्षक थे ना, प्रतिहार की परिभाषा होती है रक्षक। तो इसलिए इन्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये बाद में नाम जोड़ा इनका इतिहास में। किसे नहीं है ज्ञान? ये जो हमारे भाई हैं, जो अभी कौन से राघव, इससे यूँ पूछो अनूप राघव से कि तेरा गोद क्या है, इससे पूछो और मैं बता देता हूँ। वो तो ना बताने का, वो बड़ गुजर है और वो गुजरों के प्रोग्राम रोक रहा। इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए ना, यूं ही नहीं पता कि तुम किसका विरोध कर रहे हो। सिर्फ इस देश में हम हैं उनके स्वाभाविक भाई, वरना वो अलग थलग पड़ चुके हैं,
आज उनके साथ कोई बिरादरी नहीं खड़ी, ये बता रहा हूं। और हम अगर जिस दिन हम अलग हो गए, वो ना तो कहीं राजनीति में दिखने के, वो बेचारे अपना वहीं पड़े रहेंगे और बस जमीन बेच बेच करके अपना गुजारा करेंगे। मैं इस बारे में नहीं बोलना चाह रहा था, हमारा परिवार है, लेकिन अगर वो हमारे विरोध, बताइए कि हमारा अधिकार ही नहीं है। मतलब जब इनकी सत्ता की छह तो ये काम कर रहे हैं, ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा भाई? अगर मैं संयोजक हूं तो मैं उनका भाई हूं ना राजपूतों का। अगर मैं बुला रहा हूं, मान लो मेरे नेता ने आदेशित किया है कि भाई जन पंचायत का मतलब ये है, पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को एकजुट करके और उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना, उनको सुरक्षा, स्वाभिमान। पीडीए का नारा क्यों दे रहे हैं? इसमें राजपूत तो है नहीं, उन्हें भी ले लो साथ। राजपूत तो उन्हीं के, तो वही बात है, उन्हीं के तो सताए हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी साथ ले लो तो फिर तो हम भाजपा ना हो गए। राजपूतों का ही तो शासन चल रहा है, वो सबका हक वही तो खा रही है सरकार। तो सरकार तो राजपूत चला रही है। जब सरकार अगर हमें पूछती होती तो हम विद्रोही तेवर क्यों अपनाते हैं? ये तो सोचो। तो ये आपने सुना मुखिया गुर्जर को। फिलहाल अगला एक हफ्ता मेरठ के लिए बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ का सियासी तापमान चरम पर होगा। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये पंचायत होती है, और अगर ये पंचायत होती है तो इसके क्या राजनीतिक मायने होते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।